Hello everyone, very warm welcome to the channel SSC with Shipra. This is your English educator Shipra Mishra और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। नोटिस आ चुका है, 4 तारीख को नोटिस आ चुका है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2024 के लिए। ये नोटिस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, वो है डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे में 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, 28 मार्च तक ये जो विंडो है ये आपके लिए खुली हुई है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आखिरी दिन जो लास्ट डेट है जब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, वो रिसीव कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन, वो है 28 मार्च। 28 मार्च तक रात 11 बजे तक आपकी एप्लीकेशन स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट, आपने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, फी देना रह रहा है तो फी पेमेंट की लास्ट डेट है 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च को रात 11 बजे तक आप फीस जो है वो भर सकते हैं। ऑलराइट, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। अब देखो, अगर बाय चांस आपसे कोई गलती हो जाती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपके पास में एक विंडो खुलेगी, करेक्शन विंडो। इस करेक्शन विंडो के अंदर आपको करेक्शन को गलतियां जो वो सुधार सकते हो। ठीक है, एंड जो पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस है वो भी कब तक दे सकते हो, 30 से लेकर 30 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, 30 से लेकर 31 मार्च रात 11 बजे तक आपके लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी बदलाव है वो कर सकेंगे और आपको जो भी बदलाव करने हैं उसके लिए जितने भी चार्जेस है वो आपको पे करने रहेंगे। स्केड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE मतलब कंप्यूटर के माध्यम से लेने वाला जो एग्जामिनेशन है उसका स्केड्यूल कुछ इस प्रकार है। आपकी डेट्स है 9, 10, 13 मई, 9, 10 और 13 मई 2024 के अंदर आपका CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो हमें यहाँ पर देख लेनी चाहिए। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमारी SSC जो है वो एक ओपन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कर रही है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स। ठीक है, आपके लिए CAPFs के लिए भी। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है कांस्टेबल्स को लेकर, हेड कांस्टेबल्स को लेकर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स ऑफ दिल्ली पुलिस विद मिनिमम 3 इयर्स सर्विस, मिनिमम कम से कम 3 सालों की सर्विस के साथ, एंड हु शैल नॉट बी मोर देन 30 इयर्स, और जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं है और 33 साल से ज्यादा नहीं है OBC के लिए, और 35 साल से ज्यादा नहीं है SC और ST के लिए, ऑफ एज as on crucial date given at para 5.1 may also apply for filing या फिर filling of open and departmental vacancies for सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल। तो आप दिल्ली पुलिस मेल के अंदर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। द डिटेल्स ऑफ पोस्ट आर एज अंडर। देखो भाई, पोस्ट में हमको तो पोस्ट से मतलब है क्या क्या डिटेल्स है, कैसे क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम। देखो, सबसे पहली बात तो सब इंस्पेक्टर GD या फिर किसके अंदर, CAPFs के अंदर इस पोस्ट में आपका पे स्केल लेवल 6 का जो है वो है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ठीक है, तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का आपका पे स्केल है एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप बी, इसको आप ग्रुप बी बोलोगे। अब बात करते हैं हमारे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए, मेल या फीमेल जो दिल्ली पुलिस के अंदर है, इसका जो पे स्केल है ये भी लेवल 6 का है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का आपका पे स्केल रहेगा और दिल्ली पुलिस में इसे ग्रुप C की मान्यता दी गई है। अब देख लीजिए यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज आपको दी हुई है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, बट टेंटेटिव क्या क्या वैकेंसीज हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की दिल्ली पुलिस मेल के अंदर तो आपके पास में ये फॉलोइंग वैकेंसीज है। और अगर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए तो हमारे पास टोटल 61 वैकेंसीज है। सब इंस्पेक्टर GD इन CAPFs के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये फॉलोइंग वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में वैकेंसी भी आ गई है। अब कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ SI इन CAPFs आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया।
याद रखना, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एसआई के पोस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे सीएपीएफ में, वो भारत में कहीं पर भी पोस्टिंग उनकी हो सकती है। The commission neither collects vacancies nor makes allocation of candidates state-wise, region-wise, zone-wise, city-wise, etc. for this examination. याद रखना, यहाँ पर ऐसी वैकेंसीज नहीं कलेक्ट की जाती और नहीं ऐसे एलोकेशन किया जाता है कि भाई ये स्टेट वाइज चल रहा है, ये रीजन वाइज चल रहा है, ये आपके जोन वाइज चल रहा है, ये सिटी वाइज चल रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल है, इसे सेंट्रल ही रखा जाएगा। तो ये थी आपकी सारे एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल और सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको जानने चाहिए, अलॉन्ग विथ आपकी वैकेंसीज जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है पढ़ते रहने के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और इसके साथ साथ में आपका इंग्लिश लैंग्वेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए इस चैनल पर कवर कराया जाएगा। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर शिप्रा मिश्रा, 11 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूं और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन करवा कर ही रहूंगे। तो अपना पूरा सपोर्ट इस चैनल को दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मैं मिलने वाली हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।